पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि एशिया कप का शेड्यूल होने के बाद हम अपना नारा मारना शुरू कर दें कि हमारी जीत हो चुकी है और भारत की हार हो चुकी है, तो आपके मुंह पर लानत। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये चीज हमने चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पर भी की थी। अब चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम के ऊपर भी यहाँ पर जब पाकिस्तान ने कहा था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर यही बात हो गई थी कि हम जीत गए जी, भारत हार गया, भारत को पाकिस्तान आना पड़ेगा, ये तो आईसीसी का टूर्नामेंट है, भारत तो क्या, भारत कुछ भी कर ले, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। भाईजान याद है? कुछ याद नहीं, मैं आपको याद दिलाता हूँ। इंडिया ने वो आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी दुबई के अंदर खेली थी, और ना कि सिर्फ खेली थी बल्कि पाकिस्तान को भी हराया था, और ना कि सिर्फ पाकिस्तान को हराया था बल्कि जीती भी थी। तो इंडिया ने जो यहां पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में किया था, वही चीज वो यहां पर भी कर सकते हैं। देखो वहां पर तो चलो ठीक है, मैच हुआ भी था, लेकिन यहां पर हम अगर ये कह दें जस्ट एक शेड्यूल अनाउंस होने से, यार मोहसिन नकवी साहब को सैल्यूट है, मैं मानता हूं उसने बड़ा काम किया, लिटरली पाकिस्तानी अवाम का दिल खुश कर दिया उसने। लेकिन अभी इंडिया का करना बाकी है, अभी इंडिया ने अपना हाथ खोलना बाकी है, अभी उन्होंने अपना जिगरा दिखाना बाकी है, और इंडिया का काम अब शुरू होता है। देखो इंडिया इसी का वेट कर रहा था कि शेड्यूल अनाउंस हो जाए, उसके बाद हम अपनी कार्रवाई करेंगे। और अब यहां पर शेड्यूल अनाउंस कर लिया। देखो पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कीजिए, उसको चुम्मी दीजिए, उसको चाटिए सब्सक्राइब के बटन को, बराए मेहरबानी देखो कर दिया करो यार, छोटा भाई हूं तुम लोग का। अच्छा वो कुछ यूं कि पाकिस्तान के चेयरमैन साहब जो हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने एक शेड्यूल अनाउंस किया एशिया कप का, जिसको लेकर पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान में अंधे मीडिया वाले बहुत हैं। चलो मोहसिन नकवी ने जो किया, वो एक एसी का चेयरमैन है, उसका काम है करना, उसने बिल्कुल ठीक किया। लेकिन यहाँ पर जो दो दो टके के मीडिया वाले हैं, मेरी गुजारिश उनसे कि सालों तुम लोग को घर में दूसरी दफा सालन नहीं मिलता, तुम माइक उठा के बैठ जाते हो कि जी पाकिस्तान ने तो ये कर दिया, जी पाकिस्तान जीत गया, जी मोहसिन नकवी साहब ने ये कर दिया, जिंदाबाद हो गया, ये हो गया होगा। मोहसिन नकवी वहां से बोल रहा है बहन के टको, अभी मैंने सिर्फ शेड्यूल अनाउंस किया है, अभी मैच हुआ तो नहीं है ना। अब यहाँ पर जो है इन लोगों को बीमारी हो गई, मिर्गी का दौरा पड़ गया, और इन लोगों ने यहाँ पर बैठ के सारी अनाउंसमेंट कर दी, पूरा शेड्यूल बता दिया, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है 14 तारीख को, फिर 19 तारीख को मैच हो रहा है, फिर तब हो रहा है। इस तरह की बहुत सारी बातें हमें देखने को मिली हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच नॉर्मली आपको देखने को मिल रहा है। हाँ तो ठीक है, जाओ ना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच 14 तारीख को देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या हुई? प्रॉब्लम यहाँ पर यह हुई कि इंडियन पब्लिक ने इस मैच को कराने के लिए बॉयकॉट कर दिया और बोला कि भाई हमसे ये मैच नहीं खेला जाएगा, हम ये मैच अनफॉर्चुनेट तरीके से नहीं खेल सकते हैं। आई एम सॉरी पाकिस्तानी लोग, लेकिन आपके लिए ये खबर दुखद है, मुझे पता है बहुत ज्यादा दुखद है, कलेजे को चीर देने वाली खबर है, लेकिन ये बात 100% सच है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच अब नहीं होने जा रहा है इंडियन पब्लिक के मुताबिक। हालांकि बीसीसीआई ने ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी है, मगर हमने ये चीज नोट की है कि इंडिया जो है वो हमेशा से अपनी पब्लिक की सुनता है, चाहे वो इंडिया की गवर्नमेंट हो, चाहे वो इंडिया का क्रिकेट बोर्ड हो, वो हमेशा से अपने पब्लिक इंटरेस्ट को सबसे पहले रखते हैं। अब यहाँ पर जो ये मामला हुआ है सारा एशिया कप वाला, इसके अंदर पब्लिक 70-80% तक है जो कह रही है कि भाई पाकिस्तान से मैच ना खिलाओ। अब लोग कह रहे हैं कि नहीं जी शेड्यूल तो अनाउंस हो गया, इंडिया फंस गया, अब इंडिया फंस गया, इंडिया को मैच खेलना पड़ेगा, इंडिया अब यहां से नहीं जा सकता वरना ये हो जाएगा वो। ओ भाई ये मैं तुम लोग को कितनी बार बताऊं कि इंडिया जुर्माने से वैसे ही नहीं डरता। आप इंडिया को हर चीज में बोलो, लेकिन पैसे के मामले में बोलो ही मत कि भाई पैसे का मामला इंडिया ऐसे अपने प्लेयर्स के ऊपर से घोल के यूं फेंक देता है पैसा, इतना पैसा है इंडिया के पास। वो यहां पर अगर अब ये एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस हो गया है, मैच हुआ नहीं है, अगर यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के मीडिया में चुप्पी साधी रखते हैं लोग, यहां पर चुप रहते हैं सारे के सारे लोग, मीडिया वाले जो भी हैं, तो शायद कुछ चांसेस हैं मैच होने के। मगर यहां पर अगर लोगों ने इंडिया को चैलेंज करना शुरू कर दिया, इंडिया के खिलाफ बातें करनी शुरू कर दी, और इंडिया की अजीबोगरीब सी बात यहां पर होता है ना, मैं जानता हूं अच्छे तरीके से, लोगों ने अजीबोगरीब बकवासें करनी शुरू कर दी कि इंडिया को तो आना पड़ेगा, इंडिया तो ये होगा वो होगा, मैं पता है ऐसी बात है, तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे लिए शदीद बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अगर इंडिया को गुस्सा आ गया, अगर उनके जय शाह साहब हैं या फिर उनके जो मिश्रा जी हैं, शुक्ला जी हैं, उनको अगर गुस्सा आ गया, उन्होंने बोला पाकिस्तान के, तो फिर हमारी सबसे ज्यादा बेइज्जती है, क्योंकि एसीसी का चेयरमैन हमारा है, एशियन क्रिकेट को चलाने वाला करता धरता इस टाइम पे हमारा है। और अगर उसके होते हुए ऐसा हो गया कि इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ये बहुत बड़ी इंसल्ट है पाकिस्तान के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं इसको पॉजिटिव वे में जितना लो अच्छा है, लेकिन इंडिया को चैलेंज करना, मिश्रा जी के बारे में बातें करना, बहुत अजीबो गरीब सा ये जो है ना एक मामला हो जाता है, यहां पर फिर आपको मुंह की खानी पड़ती है। अब यहां पर जो इंडिया का मामला हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपको याद होगा, उस वक्त मैं अकलौता शायद यूट्यूबर था, या मेरे साथ एक और लड़का है उमर भाई, वो कह रहा था कि भाई यहाँ पर जो है हम इंडिया पाकिस्तान नहीं आने वाला, हमें पता था। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया में अगर आप बात कर देते हो तो जी आएंगे जी, ऐसे हो जाएगा जी, लाहौर में मैच रखेंगे, फिर आएंगे जाएंगे, फ्लाइट टिकट करके देंगे, ये मतलब बहुत ज्यादा चैलेंज किया इंडिया को। तो इंडिया ने भी बोला कि ले लो मेरा, ले लो, मैं नहीं आ रहा हूं, जो करना है कर लो। फिर इंडिया ने अपने सारे मैच दुबई में खेले और हम चैंपियंस ट्रॉफी से, आज भी उस चैंपियंस ट्रॉफी की जर्सी मैंने पहनी हुई है,
हम उस चैंपियंस ट्रॉफी से 4 ही दिन के अंदर बाहर होकर बैठ गए। सिर्फ 4 दिन के अंदर हम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होकर बैठ गए मुंह लटका के, और फिर इंडिया ने वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। अब यही काम एशिया कप में हो रहा है। हम यहाँ पर इंडिया को बार बार चैलेंज कर रहे हैं, बार बार यहाँ पर मीडिया से बातें चल रही है। यार इसका बड़ा इंप्रेशन पड़ता है कि इंडियन पब्लिक का क्या रिएक्शन। अगर इंडिया देखेगा ना कभी पाकिस्तान के लोग भी अब सुधर गए हैं और अच्छी बातें कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, तो शायद वो हमसे खेल भी लें। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्टिंग कर रही है, गलत रिपोर्टिंग कर रही है, चैलेंज कर रही है इंडिया को, तो यहां से फिर इंडिया वालों को आना है गुस्सा, और उनका गुस्सा फिर सही होता है। फिर वो टिका के गुस्सा करते हैं, फिर वो ये नहीं देखते कि भाई कौन छोटा कौन बड़ा, फिर वो कहते हैं कि एल पे चढ़ो हमारे। एशिया कप बड़ी मुश्किल से होने लगा, और अभी एशिया कप शुरू होने में ऑलमोस्ट आप कह लो कोई 20 दिन बाकी हैं। अगस्त नहीं, अगस्त को तो पूरा 9 सितंबर, अभी तकरीबन 1.5 महीना बाकी है। पूरा का पूरा 1.5 महीना जो है इस एशिया कप को शुरू होने में बाकी है। 1.5 महीना आपके पास है। अब सोचो 1.5 महीना जो है आप तैयारी करो, आप एशिया कप के लिए अच्छी बातें करो, आप अच्छे प्लान बनाओ, होटल बुक करो। नहीं, आप लोगों को मीडिया पे बैठकर बकलोलियां करनी है और बैठ के इंडिया को चैलेंज करना है। यार मुझे तो ये समझ नहीं आता कि यार इंडिया को क्यों इतना चैलेंज करना है इंडिया, क्योंकि देखो एक तरफ तो हम कहते हैं कि जी इंडिया हमारे बाबूजी हैं, वो पिताश्री हैं, उनके पास सबसे ज्यादा ताकत है, वो पावरफुल है, वो सब ठीक है भाई। लेकिन यहां पर तुम जो कर रहे हो बैठ के, जो अजीबोगरीब सी हरकतें कर रहे हो मीडिया के ऊपर, पहले इसको सुधारो। मेरे कमेंट सेक्शन में इंडियन भाई लोग हैं, हालांकि मैंने कभी इंडिया के अगेंस्ट कोई बात नहीं की, लेकिन वो वहां पर भी आके कहते हैं कि यार आप बहुत अच्छे हो, लेकिन हमारे लिए हमारा देश पहले, तो हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलते। अब मुझे बताओ, मेरी तो फट के 4 हो जाती है। और मैं सीधे से कहता हूं, मेरी तो अभी भी जो लोग पाकिस्तान में बैठे हैं या पाकिस्तान की मीडिया में बैठकर इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि जी इंडिया को तो खेलना पड़ेगा, अब तो इंडिया फंस गया है, ये हो गया वो हो गया, लोग ऐसे कह रहे हैं कि इंडिया फंस गया है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर इंडिया ने मना कर दिया तो फिर हमारी मुंह पे बेइज्जती होगी नहीं होगी? हम यहां पर बड़ी इंसल्ट फील करेंगे। मैं तो कहता हूं बड़ी जल्दी की है, अभी ये शेड्यूल अनाउंस नहीं करना था, 1 महीना और सब्र कर लेते, 5 से 10 दिन पहले शेड्यूल अनाउंस करते और फिर एशिया कप करा के जल्दी जल्दी फारिग करते। अभी तुमने शेड्यूल अनाउंस कर दिया 1 महीना पहले। इंडियन पब्लिक का गुस्सा 7वें आसमान के ऊपर है, वो इतने ज्यादा गुस्से से भरे पड़े हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, वो बीसीसीआई को भी रगड़े जा रहे हैं बीच के अंदर। और फिर हम तो वैसे ही पेले जाएंगे, हमें पता है भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या हाल होना है, वो सबको पता है। हम खाम में बैठे बैठे पेले जाएंगे। इंडियन पब्लिक जो है वो इस टाइम के ऊपर शदीद गुस्से में है, और हमारे मीडिया वाले, उनको ये तो शुक्र है, मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के कुछ जाहिल मीडिया वालों को उन्होंने बैन कर दिया इंडिया के अंदर, और बहुत अच्छा किया बैन करके, क्योंकि अगर बैन नहीं करते तो यहाँ पर अभी भी यही देखिए जी इंडिया जो है ना वो उसको हमने चैलेंज कर दिया। देखिए जी इंडिया जो है ना अब वो कुछ नहीं कर सकता, इंडिया तो आएगा जी शेड्यूल अनाउंस हो गया। भाई शेड्यूल अनाउंस होने का मतलब मैच होना नहीं होता, इंडिया की मर्जी है। इंडिया मैच शुरू होने से आधा घंटा पहले भी मैच में मना कर सकता है कि भाई हम नहीं खेल रहे, तुमने जो उखाड़ना उखाड़ लो। फिर हम क्या करेंगे? मुंह की खानी पड़ेगी हमको, हम फिर रोएंगे बैठ के कि जी ये बाबूजी ने गलत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मैं एक बार नहीं आपको बार बार यही बात करता हूं कि इंडिया का बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है, उनको आप चैलेंज मत किया, गुस्सा मत दो, सोए हुए शेर को मत जगाओ। इतना ही कहना चाहूंगा कि वो सोए हुए शेर है, उनको मत जगाओ। अगर एशिया कप होना होगा हो जाएगा, खामोशी से हो जाएगा। बाकी यहाँ पर चैलेंज करना बंद कर दो खुदा का वास्ता, अगर चाहते हो एशिया कप हो। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मेरा नाम है दयानत अली, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू। बाय बाय।